सरस्वती वंदना की। सबसे पहले मैं आज की काव्य गोष्ठी में जितने भी उपस्थित हमारे विभाग अध्यक्ष आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा जी, भारद्वाज जी और निर्मल सर, मैं सबको होली की शुभकामनाओं के साथ साथ प्रणाम करता हूँ। और चूंकि आज ये बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है और होली का त्योहार हमारे बिल्कुल निकट है और मुझे माँ सरस्वती की वंदना के लिए आदेश किया है, तो मैं माँ की वाणी वाणी के चरणों में अपना प्रणाम स्वीकार करके मेरा अधिकार। और मैं अपनी ये माँ आरती में आपके सामने रख रहा हूँ, माँ की सरस्वती वंदना में आपके साथ चरणों में रख रहा हूँ। पर्दा डालेंगे आप लोग, मुझे ऐसी आशा है। मैं हूँ बालक दो मुझे भी। मेरा स्वर सबको सुनाई दे रहा है इस पर? बिल्कुल बिल्कुल जी सर। बहुत अच्छा स्वर है आपका, वो भी सुनाई नहीं देगा। जी जी आदरणीय, जी आदरणीय। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप हमें आज मिल गए, आपकी सरस्वती वंदना मिली और आपके गीत मिलेंगे। बिल्कुल आपका आदेश गुरुदेव सर माथे रहता है मेरे, तो मैं अपनी सरस्वती वंदना से आपको जोड़ता हूँ माँ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए। मैं हूँ बालक दो मुझे भी, ज्ञान का वरदान माँ। मैं हूँ बालक दो मुझे भी, ज्ञान का वरदान माँ। दास तेरा ही रहूं मैं, है यही बस कामना। मैं हूँ बालक दो मुझे भी, ज्ञान का वरदान माँ। मैं हूँ बालक दो मुझे भी। जैसे अब तक ही रहा है कर तेरा इस शीश पर, जैसे अब तक ही रहा है कर तेरा इस शीश पर। आग से न करना, दास की है प्रार्थना। दास तेरा ही रहूं मैं, है यही बस कामना। मैं हूँ बालक दो मुझे कुछ, ज्ञान का वरदान माँ। मैं हूँ बालक। एक बंद और निवेदित करता हूँ श्री माँ के चरणों में। भारती का पुत्र कहलाऊं सदा संसार में। मेरी माँ से बस यही कामना है कि मैं माँ तेरा पुत्र कहलाऊं, मेरी और कोई आइडेंटिफिकेशन हो, मेरा कोई और परिचय नहीं। भारती का पुत्र कहलाऊं सदा संसार में। प्राण मेरे हो पखेरू, माँ तेरे दरबार में। लेखनी सच पर सधे माँ, लेखनी सच पर सधे माँ। पुत्र की है प्रार्थना, दास तेरा ही रहूं मैं, है यही बस याचना। मैं हूँ बालक दो मुझे
ज्ञान का वरदान माँ, दास तेरा ही रहूं मैं, है यही बस कामना, मैं हूँ बालक तू मुझे दी। जय माँ सरस्वती, जय माँ बहुत पीर सुंदर। पानी। हम सभी माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि वे अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। और अब आरंभ करते हैं आज की कवि गोष्ठी। आओ मिलकर खेले होली एक दूजे के संग, आओ मिलकर खेले होली एक दूजे के संग, खाओ गुजिया पापड़ और साथ में पी लो भंग, खाओ गुजिया पापड़ और साथ में पी लो भंग, बाजे ढोल और मृदंग मचा दे रंगों का हुड़दंग, बाजे ढोल और मृदंग मचा दे रंगों का हुड़दंग, मिटाकर नफरत हर दिलों से, मिटाकर नफरत हर दिलों से, बिखेर दो प्यार का रंग, बिखेर दो प्यार का रंग, आओ मिलकर खेले, आओ मिलकर खेले होली एक दूजे के संग। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी काव्य पाठ के लिए श्रीमती अस्मिता पारिक को। अस्मिता पारिक जी नागौर राजस्थान से है। स्वागत है मैम। अभी थक के आई हैं स्कूल से, लेकिन इतना उत्साह है। अभी कुछ दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और हम महिलाएं जो है ना, मतलब होते तो हमारे दो हाथ है, लेकिन क्या बोले अब, अनंत है। आप सभी समझदार, अनंत है, आदर्श है। तो मशीन की तरह काम करते हैं। लेकिन ये उदाहरण अभी अस्मिता जी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। स्वागत है। आपकी आवाज म्यूट है, माइक अस्मिता जी, माइक म्यूट है। हाँ, आभार आपका अर्चना जी। मैं डॉक्टर दौलत राम जी सर से एक निवेदन करना चाहूंगी कि वो ये जो अभी उन्होंने प्रार्थना गाई है वो प्लीज ग्रुप में डालें, मैं भी गाऊंगी। मुझे गाने का बेहद शौक है सर, और मैं विभिन्न मंचों पे गाती भी रहती हूँ। प्रार्थना अक्सर मैं ही स्टार्ट करती हूँ कुचामन में जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो आप जरूर डालिएगा ये। स्वागत है आपका। अभी इनको हम उस ग्रुप से जोड़ेंगे, ये उससे जुड़े नहीं हैं। ये कवि संगोष्ठी हमारा पुरुषों का एक ग्रुप अलग है, उससे जुड़े हुए हैं। आप लोगों को उसमें जोड़ देंगे। अंतर्राष्ट्रीय कवित्री को आप अपना विशुद्ध बनाए रखिए, कवित्रियों का ही। तो ये प्रार्थना तो कवि संगोष्ठी में जुड़े हुए हैं, आप नहीं जुड़े हैं? हाँ, सम्मानित वो वाला जो हमारा ना वो तो अलग है। सम्मानित तो वो तो उनका आजाद साहब का है। अच्छा, तो मुझे कवि संगोष्ठी बना रखा है। हाँ, उसमें जोड़िए सर, हम आपको ऐड करेंगे। हाँ, जोड़ देंगे आप। ये प्रार्थना मिल जानी चाहिए बस। ये इनके प्रकारण मिल जानी चाहिए। और इनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी, आवाज बहुत अच्छी थी इनकी। हाँ अस्मिता जी, आप भी अभी कोई टाइम की लिमिट नहीं है, कितने ही समय तक कोई भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ जो हमारी सूची है इसमें कुछ लोग अनुपस्थित रहेंगे, जुड़े नहीं है अभी तक। ठीक है, एक होली की आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, प्रेषित करती हूँ। और एक छोटी सी मेरी रचना है गजल। अस्मिता जी, एक मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई है। मैं आज की हमारी अध्यक्षा कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती उषा श्रीवास्तव जी का स्वागत करना भूल गई, क्षमा चाहती हूँ मैडम। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अध्यक्ष पद की गरिमा बढ़ाएं और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति प्रदान करें। डॉक्टर उषा अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद, और क्षमा मांगने की कोई बात नहीं। हम सब एक ही साहित्य ग्रुप से जुड़े हैं और हम सब आज होली की मस्ती में हैं, तो कोई माफी वाली और बात नहीं है। और सारी उद्दंडताओं पर माफी है,
नहीं, कार्यक्रम शुरुआत किया जाए, आज होली की मस्ती में मस्त हो जाए। ये सब जी, जी। जितनी भी हमारी ये जो है ना कुछ जो प्रोटोकॉल, उन सबको भूल जाना चाहिए आज के दिन कम से कम। जी मैम। क्या बात। आइए अस्मिता जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी मैम। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और होली पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन पूरनमासी पे मैंने एक कई दिन पहले एक रचना लिखी थी छोटी सी, जिसे आजाद नज्म भी कह सकते हैं आप। वो मैं आपके समक्ष सुनाना चाह रही हूँ। मैंने पहले भी एक बार कही थी ये बात ग्रुप में कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस अपने भाव लिखती हूँ। मेरे कोई बहुत ज्यादा तत्सम शब्दावली भी नहीं है, बस मैं अपने मन के भाव लिखती हूँ। तो सुनिएगा। चलो न छत पे कुछ बातें करें, चलो न छत पे कुछ बातें करें, पूरनमासी के चंद्र का हम दीदार करें। चलो न छत पे कुछ बातें करें, पूरनमासी के चंद्र का हम दीदार करें। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहा करे, कुछ तुम कहो कुछ हम अपनी कहा करें। चलो न छत पे कुछ बातें करें, पूरनमासी के चंद्र का हम दीदार करें। भली सी लगती है तेरे चेहरे पे ये अलकें, भली सी लगती है तेरे चेहरे पे ये अलकें, हटा के देखूं मुख, हटा के देखूं मुख, बंद रहे तेरी पलकें। जमाने गुजरे आके अब बातें करें खुल के, फसाने बहुत हुए हकीकत में मिल जाएं अब के, फसाने बहुत हुए हकीकत में मिल जाएं अब के। चलो न छत पे कुछ बातें करें, पूरनमासी के चंद्र का हम दीदार करें। चलो न छत पे कुछ बातें करें। बहुत बढ़िया, इतनी ही लिखी है, ये तो छोटी सी बहुत है। सुंदर मैम, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत प्यारी, खूब। बहुत सुंदर। अभी कुछ दिन पहले दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, तो उनकी याद में एक लिखी थी कविता। बैठी थी, एक रजिस्टर का एक पन्ना था खुला, उसमें छोटे वाले बेटे की हैंडराइटिंग मिल गई, तो उसी पे रोना आ गया था देख के कि कहाँ तो बच्चों से घर गुलजार रहता था, और आज जब आती हूँ तो घर में कोई नहीं मिलता, अकेले आके ताला खोलती हूँ और घर में घुस जाती हूँ। और हस्बैंड बाद में आते हैं, बैंकर हैं वो तो काफी लेट आते हैं। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा था उस दिन, तो मैंने उन दोनों के लिए लिखी, मेरे दोनों बच्चों की याद में। वो मैं सुनाना चाहूंगी आप लोगों को। स्वागत है। उसका शीर्षक है कहाँ नहीं हो दोनों तुम, कहाँ नहीं हो दोनों तुम। घर के हर एक कोने में, कमरे की हर एक चीज में, रजिस्टर के हर पन्ने में, सोफे वाले कमरे में, ऊपर वाले अंगने में, कहाँ नहीं हो दोनों तुम। वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी हर एक सांस में, भूली बिसरी बात में, दिन में और रात में, बाहर वाले दालान में, हाँ, क्रिकेट के उस बैट में, कहाँ नहीं हो दोनों तुम। क्या बात है। बाहर बड़े वाले बेटे ने एक छोटी सी बगिया विकसित की थी, तो उस पे लिखा है नीम के उस पेड़ में, मनी प्लांट के गमले में, पारिजात के फूल में, छत पर जाती बेल में, चंपा चांदनी के मेल में, कहाँ नहीं हो दोनों तुम। बहुत सुंदर है। मेरी हर एक आस में, मेरे हर एक विश्वास में, मेरी हर प्रार्थना में, मेरे जीवन प्राण में, मेरे सुर और ताल में, कहाँ नहीं हो दोनों तुम। क्या बात है। अस्मिता अस्मिता के स्मित में, अस्मिता के स्मित में, हास में परिहास में, रुदन में उल्लास में, पैरहन में लिबास में, खुले बंद कपाट में, कहाँ नहीं हो दोनों तुम। बहुत सुबह की अंगड़ाई में, सुबह की अंगड़ाई में, दोपहर की थकान में, शाम की तन्हाई में, रात की गहराई में, नींद के आगोश में, कहाँ नहीं हो दोनों तुम, कहाँ नहीं हो दोनों तुम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, सुंदर। बहुत सुंदर, अप्रतिम मैम, बहुत सुंदर अस्मिता जी। एक और अस्मिता जी। एक और हाँ, अभी बहुत ही समय है आपके पास। संवेदनशील कविता, बहुत मार्मिक कविता है, बहुत अच्छी कविता है, बहुत ही अप्रतिम। हृदय को जोड़ने वाली कविता है। धन्यवाद। वो एक माँ के दिल से निकली थी। उद्गार थे। हम माएँ थोड़ी सेंसिटिव होती हैं सर। पुत्र भी होते हैं, पुत्र भी होते हैं। थोड़ी नहीं, बहुत होती हैं। बहुत ज्यादा ही। हाँ। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे पता नहीं क्या लिख दिया, हो सकता है समझ आए ना आए, मुझे खुद को ही कम आती है ये समझ में। लिखा है, शीर्षक दिया ही नहीं था, ऐसे लिखा है, वो रफ
पड़ी है अभी तक, ये महिलाएं ही होती हैं उसको फेस पूरी किया में। ही नहीं अभी तक। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आदरणीय आ रही है। हाँ हाँ आ रही है। कंचन जी अपना माइक म्यूट करिए। हाँ सभी लोग माइक मैंने म्यूट कर लिया माइक करें। म्यूट कर लें तो आवाज क्लियर आएगी। दीप्ति जी अगर आप माइक म्यूट करेंगे ना तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो पूरा ब्लैंक चला जाएगा। डॉक्टर साहब वो जुड़ गए हैं ना हम आपसे? हाँ जी, दीप्ति आप तो जुड़े हैं। निर्मल से जुड़े हुए हैं, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए बस। हाँ म्यूट कर लेता हूँ। दीप्ति अगर आप माइक म्यूट करोगी ना तो स्क्रीन रिकॉर्डर में वो पूरा म्यूट चला जाएगा। ओके, तो इतनी देर से फिर ऑफ ही जाना हाँ, होगा। आप तो खुला रखें। मैं इजाजत चाहती हूँ फिर से। जी जी स्वागत है। विलीन होना चाहती हूँ, विलीन होना चाहती हूँ अनंत की ऊंचाइयों में, विलीन होना चाहती हूँ अनंत की ऊंचाइयों में। हाँ, मैं अंधकार के गहरे महासागर में डूब जाना चाहती हूँ। हाँ, मैं अंधकार के गहरे महासागर में डूब जाना चाहती हूँ। लीन होना चाहती हूँ, लीन होना चाहती हूँ मन की अतल गहराई में। हाँ, मैं खो जाना चाहती हूँ, विलीन होना चाहती हूँ अनंत की ऊंचाइयों में। मगर अक्स पाती हूँ, मगर अक्स पाती हूँ इस अनंत में, अंधकार के गहरे महासागर में अपनी संतति का। और मैं जाकर लौट आती हूँ फिर से इसी जगत में। हाँ, मैं चाहती हूँ अपनों को, अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को, हाँ मैं चाहती हूँ निर्वहन करना, क्योंकि यही सार है मेरे जीवन का। हाँ, मैं चाहती हूँ विलीन होना चाहती हूँ अनंत की ऊंचाइयों में। हाँ, मैं अंधकार के गहरे महासागर में डूब जाना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर अस्मिता जी। एक मेरी जो मेरे दिल के काफी करीब है, वो मैं कहूँ तो छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी सुना दूं। शायद मैंने पहले ही सुनाई है। लफ्जों में मेरे जो उरियां तलाश करते हैं। शुरू के कार्यक्रम ये उर्दू से मुझे थोड़ा लगाव है, मुझे आती नहीं है इतनी, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया है इसको लिखने का। उरिया तो का अच्छा मतलब होता है अश्लीलता या नग्नता, कमी। लफ्जों में मेरे जो उरियां तलाश करते हैं, वे नहीं जानते, वे नहीं जानते उनके अल्फाज तंज मेरे दिल पे क्या बवाल करते हैं। मैं तो औरत हूँ, मैं तो औरत हूँ, क्या वो अपनी आदमियत का हिसाब रखते हैं? मैं तो औरत हूँ, क्या वो अपनी आदमियत का हिसाब रखते हैं? अगरचे करते खुद का ख्याल इतना, अगरचे करते खुद का ख्याल इतना, अजीम बन जाते शायद हो जाते कमाल इतना। लफ्जों में मेरे जो उरियां तलाश करते हैं, वे नहीं जानते, वे नहीं जानते उनके अल्फाज तंज मेरे दिल पे क्या बवाल करते हैं। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत क्या बढ़िया, बात, कमाल है, बढ़िया, कमाल है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत बहुत सुंदर। शानदार कलाम। धन्यवाद सर। दिनेश सर, रेणु मैडम है क्या? रेणु मिश्रा जी हाँ जी, हाँ जी, ज्वाइन हुई है वो। अभी ज्वाइन की हाँ है? जी, हाँ जी, अभी अभी ज्वाइन हो गई हैं वो। जी जी। जी हाँ हाँ हाँ, आमंत्रण तो दीजिए उनको। जी जी। निराला जी की पंक्तियों के साथ मैं रेणु जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। केसर की कली की पिचकारी, पात पात की घात सवारी, राग पराग कपोल किए है, लाल गुलाल अमोल लिए है, तरु तरु के तन खोल दिए हैं, आरती जोत उदोत उतारी, गंध पवन की धूप सवारी, केसर के कली की पिचकारी, केसर के कली की पिचकारी। रेणु जी सादर आमंत्रित है आप अपनी रचनाओं के साथ। श्रीमती रेणु मिश्रा जी, गुड़गांव हरियाणा से है ये। जुड़ी तो हैं, अभी जुड़ी थी। हाँ जी, है, देखता यहीं हूँ। पर है, हाँ 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 हाँ, ज्वाइन भी कर रखा है। सुन नहीं रही रेणु मिश्रा जी? हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार सबको, नमस्कार। हाँ, आ गई आ गई आ गई। अपना हाँ अपना जी वीडियो ऑन करिए, जी 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 दर्शन तो हो आपके। सर, हमको सबके आपके दर्शन करने हाँ हैं। हाँ हाँ। स्वागत सबको है होली मैम। की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी। ये भी अभी अभी आई हैं स्कूल से अपने से।
हाँ ये इसलिए मैं हाँ, सर को बताई उन्होंने कि मेरा नाम अनुमति दी थोड़ा थी कि हटा हम विलंबित हो सकते हैं, जी जी। जी। तो अच्छा रहा चलिए समय से जुड़ गई हैं। हाँ, आपके चलते सर समय से जुड़ गए। हमने कुछ भी नहीं, आकर के बैठे हैं बस आकर के, और मैंने बोला वीडियो चालू कर लेती हूँ पहले। चलिए सर, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत, मेरी बातों को ध्यान रख कर के थोड़ा-सा आपने समय दिया मुझे 5 मिनट। नहीं तो पहले ही नंबर पे शायद मेरा हो गया था, मुझे लग रहा है सर ने रख दिया था। नहीं नहीं, आप अपने ही नंबर पे हो और किसी के नंबर पे नहीं हो। अच्छा, ठीक है फिर, चलिए सर। मैंने कुछ पंक्तियाँ अभी-अभी लिखी है, कुछ ज़्यादा तो नहीं लिख पाई हूँ। पुराना भंडार तो बहुत होगा। मेरे पास सर? हाँ, नहीं सर, कुछ नहीं है, पुराना लिखा ही नहीं है अभी, इस पिछले 2 साल से तो कुछ लिखा ही नहीं है। बेटू, हाँ, 1 ए मिनट। बेटू, सर मुझे 2 मिनट का समय देंगे क्या? मैं अपनी पंक्तियाँ ढूँढ लूँ क्या? या किसी और अच्छा अर्चना जी अच्छा किसी और। अच्छा, ऐसा ठीक करो। है रेणु जी, आप थोड़ा विश्राम कर ले, तब तक मैं यस, दीप्ति जी को आमंत्रित करती हाँ, हूँ। दीप्ति जी बिल्कुल, को बुला बिल्कुल, लीजिए। बिल्कुल, मैं थोड़ी-सी ढूँढ लूँ और एक कविता मैं बोलने आज के क्या लिए। है, दीप्ति गुलालमय है हाँ, हाँ, और बहुत उत्साहित है, तो उनकी कुछ कविताओं से ज्यादा ही। हमारे अंदर भी एक ऊर्जा आ जाएगी, है ना? धन्यवाद तो मैम। दीप्ति जी धन्यवाद मैम। सभी को मेरा प्रणाम। रंगभरनी एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत, और आप लोगों का आभार कि मुझे यह अवसर दिया आप लोगों ने। स्वागत है। होली का त्योहार, होली का त्योहार, रंगों का खुमार, आप सभी को मेरा नमन, कर लेना स्वीकार। भरे हुए जो भाव हृदय में, भरे हुए जो भाव हृदय में, करूं आपके समक्ष में वर्णन। हे श्रेष्ठ जन, इस संगोष्ठी में आप सभी का है अभिनंदन, आप सभी का है अभिनंदन। फागुन का महीना शुरू हो चुका है, आज रंगभरनी एकादशी भी है, और हमारी ब्रज भूमि पर होलिकोत्सव कितनी धूमधाम से मनाया जाता है, इसका वर्णन करना सहज नहीं है। गोप सही है। गोपियों के प्रेमोत्कर्ष को दर्शाती है ये हमारी होली, जो उनके कृष्ण जी और राधा जी के प्रति उनका प्रेम है, उसको ही दर्शाती है ये होली। जिसको भी मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, शायद सफल हुई या नहीं मैं नहीं जानती। एक गीत लिखा है मैंने फाग पर, ध्यान दीजिएगा। मन झूम झूम गाए, मेरा मन गुनगुनाए, फागुन का महीना आया, सखी मिल फाग गाए। मन झूम झूम गाए, मेरा मन गुनगुनाए, फागुन का महीना आया, सखी मिल फाग गाए। अरे कान्हा की टोली में जाकर हम सब मिल जाएं, अरे कान्हा की टोली में जाकर हम सब मिल जाएं। कोई ना पहचाने, चलो भेष बनाए। मतलब उनकी प्लानिंग चाय है पीने को। कि कान्हा की टोली में मिलके हम भी सखा बन जाएं, उनके उनके साथ में, उनके संपर्क में रहें। तो कान्हा की टोली में जाकर हम सब मिल जाएं, मन झूम झूम गाए, मेरा मन गुनगुनाए, फागुन का महीना आया, सखी मिल फाग गाएं। बरसाने की लठ मार में सखा बन हम जाएं, अरे बरसाने की लठ मार में सखा बन हम जाएं। और नंद गांव के हुरियारे में राधा संग हम गाएं, और नंद गांव के हुरियारे में राधा संग हम गाएं। मन झूम झूम गाए, मेरा मन गुनगुनाए, फागुन का महीना आया, सखी मिल फाग गाएं। अष्टमी को पहले बरसाने में लठमार होली होती है, उसके बाद में दशमी में ये नंदगांव जाते हैं। लठमार होली खेलने के बाद में कान्हा जी बिना उपहार दिए चले गए, तो सखियां प्लानिंग करती हैं कि चलो सब गोष्ठी करते हैं बरसाने में, हम नंदगांव जाके उनसे उपहार फाग मांग के लाते हैं। तो उस पे ही कुछ है। कान्हा के घर जाकर हम सब फाग मांग लाए, अरे कान्हा के घर जाकर हम सब फाग मांग लाए। अरे जाई बहाने एक झलक हम कान्हा की ले आए, अरे जाई बहाने एक झलक हम कान्हा की ले आए। दिल झूम झूम गाए, मेरा मन गुनगुनाए,
फागुन का महीना आया, सखी मिल फाग गाए। ऊंच नीच का भेद भूल सब हिल मिल गाए। ऊंच नीच का भेद भूल सब हिल मिल गाए। रंग गुलाल अबीर लगाकर सब एक रंग रंग जाए। अरे रंग गुलाल अबीर लगाकर एक रंग रंग जाए। मन झूम झूम गाए, मेरा दिल गुनगुनाए। फागुन का महीना आया, सखी मिल फाग गाए। अरे फागुन का महीना आया, सखी मिल फाग गाए। धन्यवाद आप सभी का। एक कोशिश थी मेरी छोटी सी ये। बहुत सुंदर कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी। मैम, धन्यवाद मैम। एक आपकी पुरानी है। आवाज भी बहुत अच्छी है दीप्ति। थैंक यू मैम। पिछली बार आप लोगों ने सुनी थी, पुरानी है एक, बहुत अच्छी वो आवाज भी है मैं वाकई में, वो भी आवाज मैं दोबारा खुली हुई रिपीट है करना बहुत। चाहूंगी, दोबारा आप लोगों को सुनाना चाहूंगी, प्रस्तुत करना स्वागत चाहूंगी। है, स्वागत है। ब्रजमंडल में धूम मची है, होली का हुड़दंग है। ब्रजमंडल में धूम मची है, होली का हुड़दंग है। फागुन आयो, रंगों से रंग गई धूल है। बच्चे बूढ़े और नर नारी, सबने रंग से भर पिचकारी। होली की कर ली तैयारी, अब सबको रंगने की बारी, अब सबको रंगने की बारी। लाल गुलाबी नीले पीले, हर रंग के गुलाल हैं लीने। मन में सबके उल्लास है, आया होली का त्योहार है, आया होली का त्योहार है। हर घर में बन रहे पकवान है, गुजिया होली की शान है। जलजीरा दादी के हाथ का, जलजीरा दादी के हाथ का देखो अब तैयार है। आया होली का त्योहार है, आया होली का त्योहार है। ब्रजमंडल के हम सब रसिया, इस तरंग मंच पर होली खेलन को तैयार हैं। ब्रजमंडल के हम सब रसिया, इस तरंग मंच पर होली खेलन को तैयार हैं। आया बहुत खूब, होली बहुत का खूब। त्योहार है, आया होली का त्योहार होली है। का त्योहार। मन के भावों से इस मंच पर, मन के भावों से इस मंच पर आप सभी को रंग लगाती हूँ। मेरा अभिवादन स्वीकार करना, होली का त्योहार मनाती हूँ, होली का त्योहार मनाती हूँ। वाह वाह, बहुत धन्यवाद, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत मैम, बढ़िया दौलत। सभी का आभार रेणु बहुत जी बहुत। बहुत सुंदर दीप्ति जी। थैंक यू मैम, थैंक अर्चना यू। जी, हाँ ठीक है। रेणु आप जी आप लोग, तैयार आप हैं? लोगों की प्रेरणा है सब। हाँ हाँ ठीक है अर्चना जी, तैयार है हम, कर लीजिए अब ओके, आप। ढूंढ स्वागत लिया है है मैडम। कहीं। स्वागत है रेणु जी आपका। जी जी जी। नमस्कार सभी को, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी तरंगमंच मैं के सभी जी। 4 पंक्तियों से मैं अपनी कविता का पाठ आरंभ करना चाहूंगी। स्वागत है मैम, इजाजत चाहती हूँ स्वागत है। मंच से। स्वागत है आदरणीय। होली सबका मन हर्षाती, होली सबका मन हर्षाती, नेह रंग सब पर बरसाती। हाथ में होली सबका मन हर्षाती, नेह रंग सब पर बरसाती। झोली भर खुशियां ले आती, पावनता का सबक सिखाती। डिस्टर्ब हो रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है अर्चना आ जी? रही आ है, रही, आ आ रही रही, है, क्लियर आ है, रही है, क्लियर है। आ रही है। ओके। आ रही है आदरणीय, झोली अच्छे भर से आ रही है। ओके। झोली भर खुशियां ले आती, पावनता का सबक सिखाती। अहम द्वेष मन का मिट जाता, भाईचारा रंग जमाता। फागुन माह में होली आती, सबके रग रग जोश जमाती। पावनता का पर्व अनोखा, अंतःकरण का सुघर झरोखा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, स्वागत है मैम। जो मैंने अभी ही लिखा है। इसे मेरा अभी अभी लिखा हुआ है, मैंने स्कूल में बैठ के इसको कुछ काम करते करते ही लिखा था। सेम तो उसी यही को थोड़ा होता है सुधार रही मैम, सेम यही होता है, टाइम मिलता नहीं है। जहाँ थी। बैठे 4 लाइन तो लिखनी होगी। अच्छा, कभी कभी तो चलिए ऐसा होता है कि परीक्षाएं चल रही है, बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं और तभी वो दिमाग में कुछ शब्द मैंने वही ऐसे आ किया है। जाते हैं, हाँ, कागज बिल्कुल ढूंढना पड़ता सही है कि बोला कहाँ मैम, लिखें। कहाँ से अर्चना याद प्रिंट होता मैंने है पता नहीं ना। सुनिए ना अर्चना जी, हो जाता जी है। जी। मैंने ड्यूटी में ही ये लिखा है। मैंने पोडियम पे रख के एक पेपर लिया था, बच्चों को एक पेपर बांट रही थी, सप्लीमेंट्री पेपर से एक पेपर फाड़ा और उसमें पैर हड़प के लिखा है मैंने। तो स्वागत कोई है मैम, बहुत स्वागत है। जैसा भी है उसमें कुछ त्रुटियां हो तो उसे आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। जी, पढ़ना गीत पढ़ने के लिए इजाजत चाहती हूँ मैं सभी मंच स्वागत है। से। जी। आया रंगों का त्योहार, मन में
उम्मीदें लाई है। आया रंगों का त्योहार मन में उम्मीदें लाई है। राधा संग कृष्ण रंगे हैं, प्रेम रंग भर लाई है। गौरा संग शिव रंगे, कैलाश में होली छाई है। आया रंगों का त्योहार मन में उम्मीदें लाई है। विष्णु संग लक्ष्मी रंगी, देख सरस्वती मुस्काई है। ब्रज की होली आज सजी है, राधे संग कृष्ण मुरारी है। आया रंगों का त्योहार मन में उम्मीदें लाई है। धरती रंगी है लाल रंगों में, खुशियों की बौछारें आई हैं। खिले टेसु के रंग यहाँ पर, मदमस्त हवाएं छाई है। आया रंगों का त्योहार मन में उम्मीदें लाई है। बीते वर्षों से हमारे यहाँ होली का त्योहार कुछ कम था, ग्रहण लग जैसा ही लगा हुआ था, उसमें 2 पंक्तियां लिख लाई हूँ। बीते वर्षों से ग्रहण लगा था, अब की गोकुल में होली छाई है। बीते वर्षों से ग्रहण लगा था, अब की गोकुल में होली छाई है। 7 रंगों में रंगी है गोपी, जीवन में रस भर लाई है। 7 रंगों में रंगी है गोपी, जीवन में रस भर लाई है। आया रंगों का त्योहार मन में उम्मीदें लाई। अब तो कान्हा आ जाओ, अपना चक्र चला जाओ। अब तो कान्हा आ जाओ, अपना चक्र चला जाओ। आकर अपनी मुरली की मीठी तान सुना जाओ। आकर अपनी मुरली की मीठी तान सुना जाओ। हरो जगत के पीर यहाँ, मन का संताप मिटा जाओ। हरो जगत की पीर यहाँ, मन का संताप मिटा जाओ। होली की जलती अग्नि में कष्टों का दहन तुम कर जाओ। होली की जलती अग्नि में कष्टों का दहन तुम कर जाओ। आया रंगों का त्योहार मन में उम्मीदें लाई। लास्ट पंक्ति और 4 लाइन में ले आई हूँ, इसे पढ़ना चाहूंगी। खुशियां खड़ी इंतजार करें, खुशियां खड़ी इंतजार करें। भाग्य के गीत सुना जाओ, बरसाने की होली में प्रेम का फाग उड़ा जाओ। बरसाने की होली में प्रेम का फाग उड़ा जाओ। इस भारत की भूमि को, इस भारत की भूमि को फिर से वृंदावन बना जाओ। वृंदावन बना जाओ, बहुत खूब। वृंदावन बना जाओ। आया होली का त्योहार मन में उम्मीदें लाई है। धन्यवाद। बहुत खूब मैम, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रेणु जी, बहुत प्यारी धन्यवाद। पंक्तियां थी। आप जहाँ बैठी हैं वहाँ प्रकाश का कुछ अभाव है। हाँ सर, मैं ना मेरी मोबाइल डिस्चार्ज हो गई थी, तो मैंने चार्ज करके बैठी हुई, लगा के साइड अच्छा में अच्छा। बैठी, इसलिए वो है नहीं चार्जर के पास से, इसलिए नहीं आ रहा होगा उजाला। really very nice. थैंक यू मैम। हमारे स्कूल की मैम है, जुड़ी हुई है, पारुल मैम, इंग्लिश की टीचर है, लिटरेचर की, बायो इंग्लिश लिटरेचर, बहुत सारी क्वालिटी है। तो इनकी इच्छा थी कि आज मैं सुनूं। मैंने इन्हें बताया कि मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, पता नहीं क्या बोलने वाली हूँ आज मैं, बोली खुद को इनको। तो इनको मैंने लिंक दिया था। पारुल मैम है हमारे स्कूल पागल है पारुल जी, स्वागत है आपका। Thank you ma'am, thank you. थैंक यू पारुल, जुड़ने के लिए। Please carry on. मैं तो एक मूक दर्शक। मैम अब जब भी हुआ करेगा ना, हम आपको लिंक भेजा करेंगे, आपकी इच्छा होती है बिल्कुल भेजेंगे हम। थैंक यू जुड़ने के लिए। ओके मैम। डॉक्टर कंचन तुम्हारे जुड़ी है ना? हाँ जी मैम, है जुड़ी तो हुई। कंचन मैम। अभी देखा था स्क्रीन पे। हाँ जी। हाँ
डॉक्टर कंचन कुमारी जी। है मैम, कंचन मैम आवाज नहीं सुन पा रही शायद। कोई बात नहीं। तब तक मैं कुमारी मनीषा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी इन पंक्तियों के साथ। मनीषा जी उपस्थित है ना? हाँ जी मैम है। डॉक्टर कुमारी मनीषा जी। जी मैम है जी। 4 पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। अच्छा हुआ दोस्त जो तूने होली पर रंग लगाकर हंसा दिया। अच्छा हुआ दोस्त जो तूने होली पर रंग लगाकर हंसा दिया, वरना अपने चेहरे का रंग तो महंगाई ने कब का उड़ा दिया है। बहुत बढ़िया। वरना क्या बात है, अपने चेहरे का बहुत रंग तो शानदार, महंगाई ने कब का उड़ा दिया है। स्वागत है आपका डॉक्टर मनीषा जी। बहुत शानदार। धन्यवाद मैम। धन्यवाद धन्यवाद। आभासी दुनिया, आभासी पटल पर जुड़े हुए सभी कविगण को बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करती हूँ मैं अपनी यहाँ बहुत शोर हो रहा है इसलिए ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी, है ना। बाहर में कुछ काम चल रहा है तो बहुत आवाज आ रही है। पता नहीं शायद आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं, आपकी आवाज स्पष्ट है। हाँ थैंक यू। शुरू करती हूँ मैं। है फाग दे रहा दस्तक अब, मैं राधा बनना चाहूंगी। ओ मेरे मुरलीधर सुन लो, मैं मुरली बनना चाहूंगी। वाह। आपका थोड़ा सा फेस नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर करिए ना, आपकी मोबाइल नीचे करिए, आप ऊपर हुई थोड़ा, फेस नहीं दिख रहा, मजा नहीं आएगा सुनने में हम लोग को। ओके, अब मुझे पता नहीं चल रहा है यहाँ इतना पे ऐसे खूबसूरत चेहरा है, यहाँ आपने छुपा देख क्यों रही रखा हूँ। है, असल बात ये है मैम। हाँ, अरे वो भाई इसलिए आपकी नजर नजर ना लगे खूबसूरत है कोई। मैम। आप लोगों की नजर खूबसूरत है बस। तो होली राधा और कृष्ण के बिना तो अधूरी ही होती है। बिल्कुल। और होली का मतलब ही होता है होली, किसी के होली रंग में होली। होली सही किसी बात। के साथ होली, है ना। जी जी। तो है फाग दे रहा दस्तक अब, मैं राधा बनना चाहूंगी। ओ मेरे मुरलीधर सुन ले, मैं मुरली बनना चाहूंगी। बहुत सुंदर। अधरों से लगाकर मुझको जब रंगरेज पिया तुम रंग लोगे, मैं प्रेम प्रीत के बागों की मंजिष्ठा बनना चाहूंगी। अधरों से लगाकर जब मुझको रंगरेज पिया तुम रंग लोगे, मैं प्रेम प्रीत के बागों की मंजिष्ठा बनना चाहूंगी। कोयल जो कूके कुहू कुहू, 10 रुपया देना है, 10 रुपया वो कुहू देगी। कुहू, पपीहा जो बोले पियू पियू, आतुर बौराए आमों की मैं मंजर बनना चाहूंगी। आतुर बौराए आमों की मैं मंजर बनना चाहूंगी। धानी जो चुनर है धरती की, शोभित सरसों की तरुणाई। धानी है चुनर जो धरती की, शोभित सरसों की तरुणाई। चातक की बेचैनी लखकर मैं चंदा बनना चाहूंगी। चातक की बेचैनी लखकर मैं चंदा बनना चाहूंगी। है फाग दे रहा दस्तक अब, मैं राधा बनना चाहूंगी। ओ मेरे मुरलीधर सुन ले, मैं मुरली बनना चाहूंगी। बहुत सुंदर धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत जाने सुंदर। जाने क्या क्या बनना चाहोगी पता ही नहीं है, बहुत विश्लेषण कर दिया लंबा चौड़ा। लेकिन अच्छा है। होली है। एक हाँ और होली सुना है। दीजिए मनीषा जी, एक और। हाँ और तो मैं यहाँ चूंकि आई हूँ, कॉपी तो मैं रख आई वहाँ जहाँ मैं जॉब करती हूँ, अभी छुट्टी लेकर आई घर पे, इसलिए खैर वो जो हवा का झोंका लेकर आया तेरी खुशबू, तो सारी फिजाएं मदहोश हो गईं। वो जो हवा का झोंका लेकर आया तेरी खुशबू, तो सारी फिजाएं मदहोश हो गईं। ये भी होली का ही है ना। वो कहते हैं ना हवा में भंग मिलाया है। होली का त्योहार ही ऐसा है, ये फागुन का माह ही ऐसा है। जी जी जी। खिलने लगी अमावस भी चांदनी सी, खिलने लगी अमावस भी चांदनी सी, पत्तियों की सरसराहट गजल बन गई। वो जो हवा का झोंका लेकर आया तेरी खुशबू, तो सारी फिजाएं मदहोश हो गई। खिलने लगी अमावस भी चांदनी सी, पत्तियों की सरसराहट गजल बन गई। वो जो बादल का टुकड़ा उड़ा आसमां से,
धानी धरती तो जैसे मुकम्मल हो गई। वो जो वाह। बादल का टुकड़ा पूरा आसमां से, धानी धरती तो जैसे मुकम्मल हो गई। भीगा भीगा सा मौसम, सोंधी सोंधी सी खुशबू, इंद्रधनुषी यादें जैसे जन्नत हो गई। बहुत बढ़िया, वाह इंद्रधनुषी वाह, यादें जैसे बहुत सुंदर, जन्नत हो गई। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर। उम्दा मैम। धन्यवाद मनीषा जी, बहुत सुंदर रचना थी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और इसके पश्चात डॉक्टर कंचन जी जुड़ गए क्या? जस्ट ज्वाइन किया है उन्होंने अभी दोबारा। कंचन मैम, आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, अच्छा मैम, नेक्स्ट को कॉल करती हूँ। प्रतीक्षा करते हैं। जी कंचन मैम। हाँ, आ गई। जी जी मैम। स्वागत है आपका, आपकी रचनाओं के मैम साथ। स्क्रीन ऑन करिए अपनी पहले, वीडियो को। नहीं पता नहीं मैम, मैं डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ बार बार। शायद नेटवर्क का कुछ इशू होगा। हाँ। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब तक हम नेक्स्ट बुलाते हैं। हो जी सकता है तब मैम। तक मैम। ललित कुमार सिंह जी हेलो। है प्रस्तुत, उपस्थित है। आ हेलो। गई कंचन जी, आ हाँ गई। जी आ मैम, गई। हाँ जी, आप दिखाई भी दे गई, सुनाई भी दे रही हैं। जी मैम, सुन रही हूँ मैम। अब आप सुनिए मत सुनाइए। आप हमें देख पा रहे हैं? हाँ जी मैम, दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आधा 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 देख पा रहे हैं, आधा। आप दिखाई भी दे रही, सुनाई भी दे रही। अब सुनाना शुरू करिए। हाँ, अब पूर्ण चंद्र विकसित हुआ है। वो आज खिला चांद अब पूरी तरह आसमान पे खिल गया। हाँ, पूर्ण चंद्र विकसित हो गया है। हाँ बोलो बोलो। कंचन जी शुरू करिए। कंचन जी, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट आ रही है, आप दिख भी रही हैं, आप सुनाई भी दे रही हैं। अब आप सुनाना शुरू करिए। कंचन जी के साथ शायद कुछ नेटवर्क इशू है लग रहा है। तो श्री ललित जी है क्या? जी नमस्ते ललित मैम। कुमार सिंह जी। नहीं, यही बोल रही हैं अभी, यही उत्साहवर्धन कर रही हैं अपना। कंचन सोनी सबसे पहले आ रही हैं। हाँ, वो अपना टर्न जाने नहीं देंगी। कवि मन है सर। हाँ जी, जानते हाँ हैं जी, कवि मन कैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मन नहीं, ये तो 60-60 किलो से बोलेंगी। कंचन जी शुरू करें। अब फिर से उनकी वीडियो ऑफ हो गई है। वीडियो तो आ रहा है। मंच को विशिष्टता प्रदान कर रहे। थैंक यू आवाज सर। नहीं। मंच को विशिष्टता प्रदान कर रहे सभी कविजनों को स्वागत करती। नेटवर्क इशू है। हाँ, नेटवर्क की दिक्कत है सर। हाँ तो जी। क्यों ना हम श्री नेटवर्क प्रॉब्लम ललित कुमार सिंह जी को आमंत्रित करें। ललित कुमार नहीं, सिंह ललित जी। जी नहीं है और रेखा श्रीवास्तव भी नहीं है। निर्मल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल शर्मा जी जी सर, अलीगढ़ से अलीगढ़ से ही निर्मल शर्मा जी है। हाँ हाँ हाँ, और बहुत अच्छे सधे हुए साधक हैं। जी जी। तो यहाँ पॉलिटेक्निक खुर्जा में प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग विभाग में, जी। और अब वो सेवानिवृत्त होकर के साहित्य विभाग में आ गई हैं। सही। निर्मल जी, निर्मल शर्मा जी, जी निर्मल कुमार जी जुड़े तो हैं, मैं लेकिन संडे को नमन करती हूँ जी। निर्मल जी को मैं आइए, इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। निकलो, बताओ, मनाओ, सिखाओ, होली है। जी। निकलो, बताओ, बनाओ, सिखाओ, होली है। ऋतु का आगमन, मिलन का त्योहार है। मनाओ, मिलाकर सभी से अपना मन। मिलन का त्योहार है, मनाओ, मिलाकर सबसे अपना मन। स्वागत है निर्मल कुमार जी। स्वागत है सर।
जी धन्यवाद। कृपया अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। मुझे माँ शारदा को मिलकर के आप सभी को प्रणाम करता हूँ और सर के यहाँ भी आप नेटवर्क सभी को सुना में नहीं रही तो एक ख्याल आया, मेरे ख्याल आ गई कि आपके रंग ढंग नीले, फागुन के रंग निर्मल सर नीले, कुछ हरे गुलाबी नीले। निर्मल सर, एक्सक्यूज मी निर्मल सर, आपके यहाँ कुछ नेटवर्क की दिक्कत है शायद, या आवाज में थोड़ी सी नहीं, दिक्कत है। आवाज नहीं आ रही क्या? क्लियर नहीं है सर। कट कट की आवाज आ रही है, आपकी फ्लो में नहीं आ रही है। थोड़ा पास कर ले या तो मोबाइल को। हाँ ऐसा भी हो सकता है जी, या आप मोबाइल के पास हो जाए। फागुन के रंग फागुन के रंग ढंग रंगीले, फागुन के रंग ढंग रंगीले, हरे गुलाबी नीले नीली पीली। फागुन के रंग ढंग रंगीले, फागुन के रंग ढंग रंगीले, हरे गुलाबी नीले पीले, और भर पिचकारी होली खेले जी, भर पिचकारी होली खेले, वृंदावन में छैल छबीले। वाह बहुत बढ़िया। फागुन के रंग ढंग रंगीले, हरे गुलाबी नीले पीले। आवाज आ रही है सर? आ रही बिल्कुल अभी आ रही है, स्पष्ट आ रही है। आवाज आ रही है? जी सर। मैं थोड़ा प्लेस चेंज करता हूँ फिर है? जी, फागुन के ढंग रंग रंगीले। अब आप दिखाई भी बहुत अच्छे से ले रहे हैं और सुनाई भी अच्छे से ले रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, शुक्रिया। तो मैंने अर्ज किया है कि फागुन के ढंग रंग रंगीले, हरे गुलाबी नीले नीले पीले, और भर पिचकारी होली खेले, वृंदावन में छैल छबीले। बहुत सुंदर। फागुन के रंग ढंग रंगीले, हरे गुलाबी नीले पीले। और राधा बरसाने की गोरी, राधा बरसाने की छोरी, अल्लड़ यौवन चंद्र चकोरी, राधा बरसाने की छोरी, अल्लड़ यौवन चंद्र चकोरी, और हिलमिल सखिया नंद लाल से होली खेले हैं बरजोरी। और रास रंग की वर्षा करते, रास रंग की वर्षा करते, राधा जी के नैन रसीले, फागुन के रंग ढंग रंगीले, हरे गुलाबी नीले पीले। गोकुल के ग्वालों की टोली, डॉक्टर साहब सुनाई दे रहा है ना? जी हाँ सर। जी हाँ जी आ रहे हैं, हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ सर आवाज आ रही है आपकी। जी, गोकुल के ग्वालों की टोली, भल्लाई रंगों से झोली, गोकुल के ग्वालों की टोली, भल्लाई रंगों से झोली, अपनी अपनी सखियों के संग झूमे गाए करे ठिठोली, अपनी अपनी सखियों के संग झूमे गाए करे ठिठोली, और लहंगा चुन्नी चोली अंगिया हुए रंग से गीले गीले, लहंगा चुन्नी चोली अंगिया हुए रंग में गीले गीले, भर पिचकारी होली खेले, वृंदावन में छैल छबीले। अब आगे सुनिए कि नंदगाम गोकुल बरसाना, नंदगाम गोकुल बरसाना, गाम निवाना या चौधाना। डॉक्टर साहब, नंदगाम गोकुल बरसाना,
औगाम निमाना या चौंधाना, एक रंग में मिल जाते सब, एक रंग में मिल जाते सब, अपना भारत लगे सुहाना। वाह, बहुत बढ़िया। नंदगाम गोकुल बरसाना, औगाम निमाना या चौथाना, वो एक रंग में मिल जाते सब, अपना भारत लगे सुहाना। और छोटे मजले मोटे पतले, छोटे मजले मोटे पतले, जाति संगठन कुटुंब कबीले, भर पिचकारी होली खेले, वृंदावन में ठहल छबीले। अब आगे सुनिए, अगला बंद है कि जब से होली दहन हो गया, जब ये होली दहन हो गया, बैर भाव सब खत्म हो गया। जब से होली दहन हो गया, बैर भाव सब खत्म हो गया। जलजीरा गुजिया पापड़ सब, जलजीरा गुजिया पापड़ सब, खाया पिया हजम हो गया। जब से होली दहन हो गया, भेदभाव सब खत्म हो गया। और जलजीरा गुजिया पापड़ सब खाया पिया हजम हो गया। वो चलकर नाचे फूल डोल में, चलकर नाचे फूल डोल में, गाए होली गीत सुरीले। चलकर नाचे फूल डोल में, गाए होली गीत सुरीले, पर पिचकारी होली खेले, वृंदावन में खेल छबीले। अब ये अंतिम बंद है। होली के जाते ही देखो, होली के जाते ही देखो, होली के जाते ही देखो, लगी फसल पकने भी देखो। होली के जाते ही देखो, लगी फसल पकने भी देखो। पुलकित हुए कृषक परिवारों के घर है ऐसी खुशहाली। चना मटर जो गेहूं सरसों, चना मटर जो गेहूं सरसों, चटपट मूंग दाल के चीले। चना मटर जो गेहूं सरसों, चटपट मूंग दाल के चीले, भर पिचकारी होली खेले, वृंदावन में खेल छबीले। बहुत सुंदर। फागुन के रंग ढंग रंगीले, हरे गुलाबी नीले पीले, भर पिचकारी होली खेले, वृंदावन में खेल छबीले। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। ये कंचन जी जुड़ गई हैं, फिर प्रयासरत हैं, इनको अवसर दिया जाए। स्वागत है कंचन मैम। देखो इनका नेटवर्क क्या कहता है। माइक ऑफ है कंचन मैम आपका। माइक ऑन करिए कंचन दीदी। हाँ हो अरे गया। माइक ऑन करो, माइक। हाँ माइक ऑन हो गया सर। हो गया। सर्वप्रथम मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगी और स्वागत करना चाहूंगी। सर पहले तो सर्वप्रथम मैं होली पर कुछ बोलना चाहूंगी। होली का है रंग निराला, होली का है रंग निराला, देखो कितना प्यारा प्यारा, नीला हरा लाल गुलाबी, चली पिचकारी बारी बारी। कृष्णा के संग होली में, राधा भी जाए टोली में, वृंदावन बरसाने की होली, जीवन में जैसे रसघोली। पिचकारी की धार से, गुलाल की बौछार से, बसंत ऋतु की बहार से, सबके दिलों में प्यार से, खाकर पुआ और भंग, खेले होली अपनों के संग, बजाकर ढोलक और मृदंग, झूमे नाचे यारों के संग। सभी त्योहारों में रास है होली, इसीलिए तो खास है होली। और एक सर कविता लिखी हूँ स्त्री पर, महिलाओं पर। सर महिलाएं जगत जननी कहलाती है। कहने की अगर बारी आती है तो महिलाओं की सभी लोग तारीफ करते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं।
लेकिन सर कहीं ना कहीं भेदभाव दिखाई देता है। कथनी और करनी में भेद तो हो ही जाता है, नो डाउट। हम लोग सभी लोग वर्किंग लेडी हैं। अपने समक्ष अपने जो कार्य हम लोग करते हैं उस वातावरण में सम्मानजनक कार्य मिल पाना महिलाओं की थोड़ा दिक्कत होती है। उसी पर एक कविताएं छोटी सी लिखी हूँ। वाहरे खेल विधाता तेरी, वाहरे खेल विधाता तेरी, स्त्री भले जननी कहलाती, फिर भी बनी क्यों नर से नारी, क्यों बनी लड़का से लड़की और दादा से दादी। सही कहते हैं स्त्री पैदा नहीं होती, वह बना दी जाती है। पुरुषोत्तम होता है तो स्त्रियोत्तम क्यों नहीं होता है। करनी और कथनी में फिर क्यों भेद दिखाई देता है। विनोबा भावे स्त्री शक्ति में यह भेद को मिटाया है। दोनों के लिए एक क्रिया विशेषण रूप को अपनाया है, एक क्रिया विशेषण रूप को अपनाया है। सर महिलाओं का स्वभाव होता है, नेचर होता है, उसका संस्कार होता है कि वो अपने से बड़ों का सम्मान करती है, लेकिन उनका एक और भी स्वभाव होता है कि वो अपने सम्मान का रक्षा करना भी जानती है। और सर एक कविताएं मैं लिखी हूँ प्रेम पर। स्वागत है कंचन जी, स्वागत है जी सर, बिल्कुल। इस देश की प्रथम नागरिक कौन है? इस देश की प्रथम नागरिक कौन है? पुरुष तो कितना ही उनका स्थान देते हैं महिलाओं को, लेकिन पुरुषों को तो सुनना ही पड़ता है। हाँ, तो वो महिला है कि पुरुष हैं? कंचन जी कह रहे हैं कि सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता है, हमने शीर्ष पर बिठा रखा है, फिर भी सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता है। तो सर ये सब किताबों में ही रह गया है। नहीं, किताबों नहीं, हम तो व्यवहार में कर रहे हैं। देखो सर ये रेयर केस में व्यवहार में कर रहे हैं। और देखो पहले नारी का नाम है, राधा कृष्ण कह लो चाहे गौरी शंकर कह लो, पहले लेते हैं। और एक नहीं दो मात्राएं, नरते भारी नारी है। पुराणों में कहते हैं मान दिया गया है सर, हर जगह है, हर जगह है। हम इस विवाद को, ये नर से नारी, नारी से नर, इस विवाद को हम किसी और दिन के लिए रखते हैं। आज मौसम और माहौल कुछ और है। नहीं, माहौल को ही देख लीजिए। इस माहौल में कितने पुरुष हमने जोड़े हैं और कितनी महिलाएं हमने जोड़ी हैं। कंचन जी, आज रंग और भंग का माहौल है। अच्छा ठीक है, होली है। तो हम एक प्रेम पर प्रस्तुत कर देती हूँ। बिल्कुल। ये तो हास प्रयास है, आगे रचना सुनाइए। जी। प्रेम की है अद्भुत परिभाषा, प्रेम की है अद्भुत परिभाषा, तन से नहीं यह मन से लागे, अपनी सुधि छोड़ के यह प्रेम में जागे, प्रेम में भागे। प्रेम हो तो किस्मत में हो, प्रेम हो तो किस्मत में हो, दिलों में तो सभी के रहते हैं। अजीब सी बेताबी होती है प्रेम में, रह भी लेते और रहा भी नहीं जाता। खुशबू का एहसास प्रेम है, ईश्वर का वरदान प्रेम है। खुशबू का एहसास प्रेम है, ईश्वर का वरदान प्रेम है। दो जीवन के रिश्तों का विश्वास प्रेम है। प्रेम हो पक्का और दिल हो सच्चा, शिव कर देते हैं उनकी फिर पूरी सब हर एक इच्छा। जीवन में प्रेम अंतरंग फिर भूल जाता है, जीवन में प्रेम फिर अंतरंग घुल जाता है। जीवन साथी फिर वह दोनों बन जाते हैं, जीवन साथी फिर वह दोनों बन जाते हैं। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर कंचन जी। बात प्रेम की हो रही है, बात स्नेह की हो रही है,
और प्रेम राधा कृष्ण का ब्रज की होली की बात हो। एक मिनट ना, यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, मैं ज्वाइन करती हूँ, एक मिनट। आप ज्वाइन है मैम? हाँ, आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। अब बारी आपकी ही है अर्चना जी। हाँ, अब बारी आपकी ही है। आप भी दिख रहे हो मैम? दिख रही हूँ। आवाज आप भी दिख रहे हो। तो 4 पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। नहीं, नंबर तो आपका है सूची में। पहले आप सर। नहीं, मैं बाद में देख लूंगा, और मैं अभी तो और लोग हैं। पहले आप सुना दीजिए अर्चना जी, पहले आप। श्रीमती अर्चना सिंह राज जी मैम का हम स्वागत करना चाहेंगे मैम। वही सुना रही हूँ। अर्चना जी के लिए 2 पंक्तियां कह दूं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बोलिए। इनको इन पंक्तियों से बुलाना चाहूंगी। जैसे अभी इन्होंने प्यार पे एक कविता सुनाई, अपनी गजल सुनाई, तो मैं उसी पे कुछ कहना चाहूंगी और इनका स्वागत करना चाहूंगी कि तू कब मुझ में शुमार नहीं होता, तू कब मुझ में शुमार नहीं होता, तू कब मुझ में बेशुमार नहीं होता। तू याद जब आता है, तू याद जब आता है कोई आस पास नहीं होता, तू याद जब आता है मेरी धड़कन में सांस नहीं होता, तू कब मुझ में शुमार नहीं होता, तू कब मुझ में बेशुमार नहीं होता। स्वागत करती हूँ। क्या कविता बोली है आप? क्या कविता बोली है आप? बड़ी है ये काफी, लेकिन मैंने 4 लाइनें सुनाई है, मैंने काफी लिख रखी है, बड़ी तो है ये, पर फिर कभी सुनाएंगे। अभी बहुत ही प्यारी कविता है। संगोष्ठी में हमारे साथ कुछ नए साथी जुड़े हुए हैं। मैं अर्चना जी के परिचय के विषय में दो वाक्य बोलना चाहूंगा। अर्चना सिंह रायजादा मूलतः भिलाई से जुड़ी हुई हैं और भिलाई के डीपीएस में पीजीटी हिंदी है, एमए हिंदी और एमए संस्कृत है। संस्कृत भी इनकी बड़ी अच्छी है और भाषा विज्ञान आकाशवाणी भिलाई में ये उद्घोषिका का भी काम कर चुकी हैं और शायद करती भी रहती हैं अभी भी। बहुत अच्छी कवयित्री हैं और अनेक बार से हमारी हिंदी प्रचारिणी सभा की जो तरंग संगोष्ठियां हो रही हैं उनका संचालन दायित्व संभाले हुए हैं। श्रीमती अर्चना सिंह रायजादा। स्वागत है। धन्यवाद सर। एक कविता वही जो हम सुन चुके हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने भाव सुनाना चाहूंगी। पहले हम बात होली की करें। जैसा कि पहले मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूंगी। इन दिनों जो हम बिल्कुल तकनीकों से जुड़ गए हैं और त्योहारों का रंग भी कहीं ना कहीं बधाई संदेश और व्हाट्सएप और फेसबुक पर होने लगे हैं। त्योहार नहीं मनाओगे तो संस्कार कहाँ से आएंगे, त्योहार नहीं मनाओगे तो संस्कार कहाँ से आएंगे। अब क्या सब त्योहार फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही मनाओगे, अब क्या सब त्योहार फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही मनाओगे। बहुत अच्छा। ये भी काम यही हो जाए। ये तो आपने मौसमी बात कह दी। बिल्कुल। रंग गुलाल से आच्छादित हो गया, रंग गुलाल से आच्छादित हो गया आकाश रूपी तन और मन। रंग गुलाल से आच्छादित हो गया आकाश रूपी तन और मन। प्रेम और सौहार्द से सब मिल रहे गले, प्रेम और सौहार्द से सब मिल रहे गले। सच कहूं तो यही वह त्योहार है, सच कहूं तो यही वह त्योहार है जब न कोई अमीर होता है और न ही गरीब। सच कहूं तो यही वह त्योहार है जब न कोई अमीर होता है न कोई गरीब, न छोटा न बड़ा। कोई किसी को पहचानता नहीं, कोई किसी को पहचानता नहीं। रंग बिरंगे चेहरे पर सब में अपनापन और प्यार,
रंग बिरंगे चेहरे, सब में अपनापन और प्यार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम। जी मैम आ रही है, बहुत ही प्यारी आवाज आ रही है। आज इधर भी थोड़ा नेटवर्क इशू है, बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है, आ रही जी है। जी मैम बहुत अच्छी आ रही आवाज आ रही है, बहुत सुमधुर आवाज आ रही है आपकी। धन्यवाद सर। सच कहूँ तो शानदार यही आवाज वह आ रही है। त्योहार है बहुत शानदार। जब न कोई अमीर न कोई गरीब होता है, न छोटा न बड़ा होता है, कोई किसी को पहचानता नहीं, कोई किसी को पहचानता नहीं। रंग बिरंगे चेहरे, सब में अपनापन और प्यार। पकवानों की भीनी खुशबू, कोई भंग के रंग में तो कोई बहुरंग में रंगा, कोई भंग के रंग में तो कोई बहुरंग में रंगा, तो कोई प्रेम के रंग में डूबा। सबका मन रंगा गुलाल से, सबका मन रंगा गुलाल से आच्छादित हो गया, आच्छादित हो गया आकाश रूपी तन और मन रंग गुलाल से। आगे मन की भावनाएं कहती है, सूखा ना रह जाए, सूखा ना रह जाए, बेरंग ना रह जाए कोई, सूखा ना रह जाए, बेरंग ना रह जाए कोई। हर मन रंगा हो प्रेम सद्भावना और आपसी सौहार्द से। हर मन रंगा हो प्रेम सद्भावना और आपसी सौहार्द से। हर देशवासी हो सराबोर, हर देशवासी हो सराबोर, धर्म जाति और संप्रदाय भूलकर मनाए होली का हुड़दंग। रंग गुलाल से आच्छादित हो गया तन मन, भावनाओं का रंग और भाईचारे का सद्भाव चारों ओर बिखर रहा है और यही संदेश दे रहा है कि सूखा न रह जाए, बेरंग न रह जाए कोई। हर मन हो रंगा रंग और गुलाल से, हर मन हो रंगा रंग और गुलाल से। बहुत बढ़िया मैम। बहुत सुंदर अर्चना जी। और एक बड़ी प्रसन्नता का समाचार और है कि हमारे मध्य में दौलत राम जी, हमारे मध्य में हमारे एक वरिष्ठ साथी और संबंधों की दृष्टि से हम कहें तो हमारे समधी लगते हैं, श्री तेजवीर सिंह जी त्यागी।